हेलो एवरीवन और वेलकम टू लेट्स क्रैक कंपटीशन यूट्यूब चैनल। दोस्तों आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल लेट्स क्रैक कंपटीशन में स्वागत है। दोस्तों मैं राजेश। इस वीडियो सेशन में मैंने इंडियन पॉलिटी के संविधान संशोधन से संबंधित सीरीज स्टार्ट किया है जो टोटल 5 पार्ट्स हैं। तो ये ऑलरेडी मैं पार्ट 1 अपलोड कर चुका हूँ, ये पार्ट 2 है। इसमें क्या है कि दोस्तों जो एनसीईआरटी पैटर्न पे जो ऑलरेडी प्रीवियस ईयर एग्जाम में आ चुके हैं, मोस्ट एक्सपेक्टेड है, फंडामेंटल बेसिक क्वेश्चन है एंड जो प्रीवियस ईयर एग्जाम में आ चुके हैं एंड मोस्ट एक्सपेक्टेड है कि आने वाले जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम उन्हें पूछे जाएंगे, उन सारे प्रश्नों को मैंने इंक्लूड किया हुआ है। इसमें क्या है दोस्तों कि जैसे जो आपके बेसिक्स है, जो मोस्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट अमेंडमेंट है ना, काफ़ी फंडामेंटल्स हैं, आई मीन दैट बेस है। ठीक है, इसको करने के बाद आपको काफ़ी हेल्प मिलेगा। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। दोस्तों सब्सक्राइब माई चैनल लेट्स क्रैक कंपटीशन। माय नेम इज राजेश कुमार सिंह। चलिए शुरुआत करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज, संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन करने का अधिकार संविधान के किस संशोधन द्वारा दिया गया? पार्लियामेंट को बोल रहा है। पार्लियामेंट जो है ना, फंडामेंटल राइट में जो मौलिक अधिकार है उसमें अमेंडमेंट कर सकता है, संशोधन कर सकता है। तो ये था 42वां, नो 24वां अमेंडमेंट था, 24th अमेंडमेंट। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, आपको कंफ्यूज नहीं होना। अब बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। देशी नरेशों एंड प्रीपर्सों विशेषाधिकार, मतलब जो राजा होते थे ना, आज़ादी के टाइम में क्या था, बहुत सारे राजा महाराजा होते थे, उनको विशेष अधिकार, प्रिविलेज एंड बहुत सारे उपाधियां दी जाती थी, विशेषाधिकार को किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा समाप्त कर दिया गया, एंड कर दिया गया? तो ये था 26वां, 26 अमेंडमेंट के बाद उनको रद्द कर दिया गया। ठीक है, कि इनको कोई विशेष अधिकार नहीं दिया जाएगा, राजा महाराज जो थे, जो भी संवैधानिक पद बैठा है उसी को ही राइट्स दिए जाएंगे। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। अब बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा लोकसभा सीटों की अधिकतम संख्या 545 निर्धारित की गई? तो ये 31st अमेंडमेंट था, 31वां। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन है 33वां, 32वां, 30वां। तो आपको ध्यान 45 जो था, संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा लोकसभा सीटों की अधिकतम संख्या 45 निर्धारित की गई। तो ये था 31वां, आपको ध्यान रखना, 31st। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, सिक्किम को भारतीय संघ का सह राज्य को स्टेट्स का दर्जा कब दिया गया? तो ये था 35वां अमेंडमेंट, 35 अमेंडमेंट के द्वारा। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन कि सिक्किम को पूर्णतः कंप्लीट राज्य का दर्जा किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा दिया गया? तो ये था 36वां, 35वां के जस्ट बाद, 36। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। आपने 35 पढ़ा ना, को स्टेट का दर्जा मिला था, इसके बाद कंप्लीट स्टेट 36 अमेंडमेंट, सिक्किम। नेक्स्ट वन इज, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्षों एवं सदस्यों की सेवा निवृत्ति की आयु 60 वर्ष से बढ़ा करके 62 वर्ष कर दी है? पॉइंट इज दैट राज्य सेवा, बीपीएससी मतलब स्टेट लेवल के जो सिविल सर्विसेज में। तो ये था 41वां अमेंडमेंट, 42nd अमेंडमेंट, 41 अमेंडमेंट। ठीक है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, निम्न में से कौन सा संशोधन अधिनियम मिनी संविधान संशोधन कहलाता है? तो ये था, ऑब्वियस सी बात है, इसको मैं डायरेक्ट देता हूँ, ये 42वां था, 1976। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, मिनी अमेंडमेंट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ेंगे। ठीक है, भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों को सम्मिलित किया, फंडामेंटल ड्यूटीज? तो ये था 42वां अमेंडमेंट, 42nd अमेंडमेंट के द्वारा जो मौलिक कर्तव्य थे उनको क्या किया भारतीय संविधान, भारतीय किस संशोधन द्वारा नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों को सम्मिलित, ये नागरिकों के जो फंडामेंटल ड्यूटीज के रूप में इसे संविधान में रखा गया है, 42nd अमेंडमेंट के बाद ऐड किया गया। ठीक है, अब हम बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ से। किस संविधान संशोधन द्वारा किन्हीं विशेष परिस्थितियों में डायरेक्टिव प्रिंसिपल, नीति निर्देशक तत्व सिद्धांतों को मूल अधिकारों के ऊपर अधिक महत्व देने का प्रावधान है? किन्हीं विशेष परिस्थितियों में। तो देखिए, डायरेक्टिव प्रिंसिपल है, जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं, उनसे भी अधिक इम्पोर्टेंस देने की बात जो है, ये कुछ किन परिस्थितियों में? तो ये था, ये 42वां अमेंडमेंट था, उसमें ये बोला गया कि जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल है उनको जो है कुछ मामलों में, किस संविधान संशोधन द्वारा किन्हीं विशेष परिस्थितियों में कुछ डायरेक्टिव प्रिंसिपल है, मतलब कुछ ऐसे क्रिटिकल टाइम में जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल होंगे वो डोमिनेट करेंगे किस पे, मूल फंडामेंटल राइट्स पे, कुछ स्पेशल कंडीशन में। तो ये था 42nd अमेंडमेंट। अब हम बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान की प्रस्तावना को निम्नलिखित में से किस संवैधानिक संशोधन के अंतर्गत संशोधित किया गया? तो अब ऐसी बात है, जो संविधान का संशोधन 42वां अमेंडमेंट था, उसमें जो संविधान की प्रस्तावना है उसमें क्या किया गया, अमेंडमेंट किया गया, 42nd। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्षता, समाजवादी तथा राष्ट्र की एकता एवं अखंडता अखंडता वाक्यांश किस संशोधन द्वारा
समाविष्ट किया गया? तो ऑब्वियस सी बात है 42nd अमेंडमेंट, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 निम्नलिखित में से किस समिति की रिपोर्ट के आधार पर तैयार किया गया था? तो आपको सरकारी आयोग, नो, एम एल वी सिंघवी समिति, हुकुम सिंह समिति, आपको ध्यान रखना है ये स्वर्ण सिंह समिति, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। सरकारी आयोग के बारे में मैंने बात पहले, ये डिफरेंट डिफरेंट आयोग है, इसके बारे में हम बातचीत कर लेंगे, ठीक है। तो अभी जो प्रेजेंट में है उसको पढ़ते हैं, ठीक। अब हम बढ़ेंगे नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा राष्ट्रपति को कोई मामला मंत्रिपरिषद के द्वारा पुनर्विचार किए जाने के लिए वापस भेजने का अधिकार है? ये 42nd अमेंडमेंट था। मतलब राष्ट्रपति के पास क्या है, कोई मतलब राष्ट्रपति के पास कोई बिल जाता है तो राष्ट्रपति संसद को दोबारा भेजेगा और बोलेगा कि आप इसे दोबारा से रिकंसिडर करो, ठीक है। तो ये 42nd अमेंडमेंट में किया गया था 42 में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन द्वारा यह स्पष्ट रूप से बताया गया कि भारत का राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद द्वारा दिए गए परामर्श को मानने के लिए बाध्य है? तो ये 42nd अमेंडमेंट था। मतलब ये था कि मतलब इसमें ऐसा है कि राष्ट्रपति के पास पुनर्विचार के लिए भेजेगा, लेकिन संसद अगर दोबारा उसको रिटर्न करती है तो इस केस में उसे क्या करना पड़ेगा, मानना ही पड़ेगा राष्ट्रपति को। तो हम बढ़ेंगे नेक्स्ट प्रश्न की तरफ कि ये तो हो गया 42वां, आपको ध्यान में कि राष्ट्रपति को मानने के लिए मैंडेटरी है, अगर दोबारा से संसद पास करती है बिल को पुनर्विचार के बाद तो राष्ट्रपति उसे मानेगा ही मानेगा। तो ये 42nd अमेंडमेंट के बाद बताया गया था। अब बढ़ेंगे नेक्स्ट प्रश्न की तरफ कि संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा राज्य के डायरेक्टिव प्रिंसिपल तत्वों को मौलिक अधिकारों की अपेक्षा अधिक प्रभावशाली बनाया। ऑब्वियस सी बात है 42nd अमेंडमेंट में डायरेक्टिव प्रिंसिपल जो है उसको ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया गया एज कम्पेयर टू फंडामेंटल राइट्स, ठीक है। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा वन को राज्य सूची से समवर्ती सूची में डाला गया? तो ये भी था 42nd अमेंडमेंट, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट वन इज 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 में भारतीय संविधान में एक नया अध्याय जोड़ा गया, क्या है? मौलिक कर्तव्यों का, ठीक है। फंडामेंटल ड्यूटी जो जोड़ा गया था वो 42nd अमेंडमेंट था 1976 में, उसी के बाद जोड़ा गया। अब 20वां क्वेश्चन है किस संविधान संशोधन में समाजवादी, धर्मनिरपेक्षता तथा राष्ट्र की एकता व अखंडता शब्द भारतीय संविधान में जोड़े गए? तो ऑब्वियस सी बात है प्रस्तावना में समाजवादी, धर्मनिरपेक्षता, राष्ट्र की एकता, अखंडता ये सब 42nd अमेंडमेंट के बाद जोड़ा गया, ठीक है। तो दोस्तों ये रहा कंप्लीट वीडियो। दोस्तों सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक, कमेंट एंड शेयर, ठीक है। तो इसमें आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट फंडामेंटल्स क्वेश्चंस मिलेंगे और आपका बेसिक एकदम जबरदस्त क्लियर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। सो दोस्तों सब्सक्राइब माय चैनल, लेट्स क्रैक कंपटीशन, लाइक, कमेंट एंड शेयर। थैंक यू दोस्तों वंस